हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको 12th सोशलॉजी का 100% करेक्ट आंसर की बता रहे हैं। आप लोग मिला दीजिए सेंटअप एग्ज़ाम 2025 है ना। सेंटअप एग्ज़ाम 2024-25 सेशन के लिए आप लोग 100% करेक्ट होके इसमें से आपको 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करना है। आप सब पूरा वीडियो को देख लिए, एकदम पक्का ही लड़ने वाला है। संभावित प्रश्न है, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदू समाज कितने आश्रम होते हैं। तो पहले का सी हो जाएगा 3। दूसरा सवाल है किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ। इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 1958। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मुसलमानों के विवाह विच्छेद कितने प्रकार के हैं। तो 3 का भी 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। 4 नंबर जो सवाल है इसमें पूछा है कि 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 4 का सी होगा महात्मा गांधी। फटाफट आप लोग टिक लगाते चलिए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ। तो इसका डी हो जाएगा 1929। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रभु जाति और अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया। तो ए आर देसाई। 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर जो सवाल है इसमें निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। तो ऑगस्ट कॉम्टे। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर है फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है। तस्करी से। 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। तो कुशवाहा। 9 का डी हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो 10 होती है। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से किन्होंने समूह के अंतर समूह बाह्य समूह में विभाजित किया। तो मैकावर। 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र किस विषय में सबसे नज़दीक है। तो आपका बी हो जाएगा सामाजिक मानव शास्त्र। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे। तो लुई 16वां। 14 है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वय पर संप्रभुत्व से जुड़े हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे। 14 का ए होगा। 15 है कि कॉम्टे के विज्ञान संस्करण के सिद्धांत का कौन विषय सबसे पहले आता है। तो सी हो जाएगा समाजशास्त्र। 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि है ना जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है। तो वस्तु एवं सेवा। 16 का सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष प्रतिवेदन निर्देशालय की स्थापना की गई। तो 1957। 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन धर्म का समाजशास्त्र सिद्धांत दिया है। तो वेबर। 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्राथमिक नातेदार नहीं है। तो इसमें आपका चाचा हो जाएगा। 19 का बी। 20 नंबर जो सवाल है इसमें निम्न में कौन अर्जित है ना परिस्थिति का एक उदाहरण है। तो आपका बी हो जाएगा डॉक्टर। 21 नंबर सवाल निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। तो इसमें होगा सोरोकिन। 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो स्वामी नामदेव। 23 है कि निम्न में से कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त व्यक्ति नहीं है। तो अछूत अभिव्यक्ति नहीं है। तो 23 में सी हो जाएगा। 24 है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जातियों के लिए। तो 14%। बी होगा। 25 नंबर है कि अनुच्छेद के अनुसार मध्य प्रदेश उड़ीसा और जनजातीय कल्याण मंत्रालय। तो अनुच्छेद 164। 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर है कि निम्न में से कौन कामट को त्रिस्तरीय सिद्धांत स्तर है। तो प्रत्यक्षवाद। यहाँ बी हो जाएगा। 26 का बी। 27 नंबर है कि निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। तो 27 का डी हो जाएगा मॉर्टन। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू। 28 का डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। तो हम सामाजिक संबंध। आपका बी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने समाज परिवर्तन विश्लेषण। तो इसमें आपका बी हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। 31 है निम्न में से कौन जाति नहीं है। तो शूद्र हो जाएगा। सभी लोग प्लीज़ आप लोग लाइक भी करें वीडियो को। 32 नंबर है संस्कृति ऋण की अवधारणा किसने दी। एम एन श्रीनिवासन। बी हो जाएगा इसमें। 33 है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। तो आधुनिकीकरण। डी हो जाएगा 33 का। 34 है कि निम्न में से किन्होंने राजनीति की अवधारणा दी। तो मार्क्स हो जाएगा। 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। तो कह नहीं सकते। यहाँ पे 35 में आपका डी बिल्कुल सही है। 36 है निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। तो विलासी जीवन। 36 का बी बिल्कुल सही है। 37 नंबर सवाल है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस देश से संबंधित है। तो नैतिक पतन से। 37 का ए सही है।
38 है निम्न में कौन जनजाति नहीं है, तो रविदास, ठीक है, 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, तो माइकर एवं पेज, 39 का ए हो जाएगा। 40 है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप नहीं है, तो बेरोजगारी, 40 का डी हो जाएगा। 41 है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा है, तो मैक्स वेबर, 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर है आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इंटरनेट हो जाएगा, 42 का बी। 43 नंबर है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, 43 का ये प्रथा हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है, तो इनमें सभी सही है, ठीक है। 45 नंबर जो सवाल है इसमें है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति रचना के परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो लौकिकीकरण, 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर है कि भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह, तो बौद्ध हो जाएगा। 47 है भारत में निम्न से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो बढ़ई, 47 का डी हो जाएगा। 48 है मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, 48 का ये हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है कि निम्न से कौन सा अर्जित पद नहीं है, तो कलेक्टर, 49 का बी होगा। 50 आपका है कि किस वर्ष बाल श्रम एवं राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो ए हो जाएगा, 1987, ठीक है। अगला 51 नंबर है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार है ना वर्ग की सदस्यता निर्भर उत्पादकता के साधन पर, बी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, तो वर्ण आश्रम से। 53 है कि निम्न में से कौन विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, तो जाति, 53 का बी होगा। 54 है कि निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है, तो राजनीतिक व्यवस्था, 54 का डी होगा। 55 है हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, तो एम.वी. केतकर, 55 में होगा। 56 है कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा का समय भारत के प्रदेश से जुड़ा है, तो गुजरात से। और 57 निम्न कौन संस्था का उदाहरण नहीं है, तो परिवार, 57 का ये हो जाएगा। 58 है आपका वर्ण व्यवस्था का शुरुआत कब हुई, तो पूर्व वैदिक काल से, 58 का सी। 59 नंबर सवाल है निम्न से किसे कठोरता से पालन किया जाता है, तो प्रथा का, 59 का ये हो जाएगा। 60 है कि निम्न में से कौन युवा गृह नहीं है, तो गोतुल। 61 है मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, तो निकाह, 61 का ये। 62 है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1955 में। 63 है अनुसूचित जातियों का आरक्षण किस वर्ष दिया जाता है, तो गरीबी के कारण, 63 का ये। 64 है कि निम्न में से किन्हें किसी एक जाति के अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति, 64 का ये हो जाएगा। 65 है आपका कि निम्न में कौन से कारक जाति व्यवस्था का परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, इनमें सभी हो जाएगा, 65 का डी। 66 है कि निम्न में से किन्होंने सामाजिक अस्थिकरण का संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिबंध दिया, तो मार्क्स हो जाएगा, 66 में सी होगा। 67 है किसने संस्कृतिकरण के प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया को कहा, तो जोगेंद्र सिंह, 67 का ये सही है। 68 है कि किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ, तो 2018 में, 68 का है। 69 है सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया, तो कॉमट ने। 70 है भारतीय समाज के इतिहास के कितने कालों में विभाजित किया था, 3, ठीक है, 70 का बी हो जाएगा। 71 है कि समाजशास्त्र का जन्म अगस्त काल में किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस हो जाएगा। 72 है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव है, तो नवीन वर्गों का उदय, 72 का सी होगा। 73 है निम्न से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो पर्सनल विश्वास, 73 का बी होगा। 74 हमारा सवाल है कि हिंदू विवाह किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, तो आर्ष विवाह में, 74 का सी। 75 हमारा है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों को और परस्पर संबंधों को नियमित करती है, तो नातेदारी, 75 का ही होगा। 76 है भारतीय समाज में जाति का मूल कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 77 है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है, तो द्वितीयक। 78 है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है, तो 2 भागों में, 78 का डी। 79 है निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है, तो सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। 80 है भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन का क्या कारण है, तो क्षेत्रीय तनाव। 81 है भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है, तो उपनिषद से, 81 का ये हो जाएगा।
82 है आपका कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति से। और 83 नंबर है कि यूरोप में समाजशास्त्र कब अलग समाज विज्ञान के रूप में हुआ, तो 19वीं सदी में। 83 का सी हो जाएगा। 84 है आपका कि समुदाय का प्रमुख आधार क्या है, तो सामुदायिक भावना। 85 आपका है कि किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है, तो 85 का ये मार्क्स हो जाएगा। 86 है कि अग्निपथ भर्ती का संबंध किस नौकरी से है, तो सैनिक से। 86 का ये होगा। 87 में किस संगठन की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, तो सत्य शोधक समाज। 87 में बिल्कुल सही है। 88 21 वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी, तो 1915 में। 89 सुंदर लागू बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 89 का बी। 90 नंबर है निम्नलिखित राज्य में प्रमुख तत्व कौन है ना, तो प्रभुसत्ता। बिहार में पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत कुल कितने वर्गों का उल्लेख है, तो 25। 91 का बी सही है। 92 है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने की, तो नीतीश कुमार। 92 का है। 93 धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो टायलर। 93 का ये सही है। 94 है हमारा कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग मनित उपाय निरोधक दिवस मनाया जाता था, 11 जून को। 95 किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है, तो बर्गेल का ये कथन है। 96 है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, तो नेस्फील्ड ने। 96 का सी होगा। 97 है कि किस है ना निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है, तो व्यक्तित्व विघटन। 98 नंबर हमारा सवाल है कि किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित बट गया, तो 2021 में। 98 का डी। 99 है किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, तो 1992 में। और 100 नंबर सवाल है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में किसने घनिष्ठ संबंधित है, तो हित समूह से। तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।